दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी किसी किताब के बारे में सुना है जिसमें ये प्रूफ कर दिया गया हो, जिसमें ये ऐलान कर दिया गया हो कि दुनिया खत्म होने वाली है? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर और उसी किताब पर बात करेंगे कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि दुनिया एक सैलाब के जरिए खत्म होने वाली है। और इस बात को साबित करने के लिए जो किताब का राइटर था उसने बहुत सारी साइंसी और बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल बातें भी प्रूफ की, जिससे ये लगता भी है कि दुनिया वाकई में करीब है खत्म होने वाली है। तो दोस्तों, आपको बस करना इतना है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है ताकि आप इस इंफॉर्मेशन को मुकम्मल तौर पर समझ सकें। दोस्तों, इस किताब के बारे में हम जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी से इसका क्या लेना देना है। तो दोस्तों, साल 2013 में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी से यानी कि CIA ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक किताब पब्लिश की थी और इस किताब का नाम द एडम एंड ईव स्टोरी था। इस किताब में वाज़ेह तौर पर क्लियर कट ये लिखा हुआ था कि दुनिया में एक सैलाब आने वाला है जो पूरी जमीन को अपनी लपेट में लेकर इस पूरे जमीन को ही तबाह कर देगा और यूं इस सैलाब की वजह से ही इस दुनिया का अंत हो जाएगा, इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। इस किताब में 6 बड़े पैमाने पर होने वाली तबाहकारियों का जिक्र किया गया है जिनसे दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में लोगों का खात्मा हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि ये किताब 50 साल पहले UAE के एक फोर्स ऑफिसर ने लिखी थी। बहुत से दिमागों में अभी सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये किताब आज से 50 साल पहले लिखी गई थी तो CIA ने इतना लेट यानी साल 2013 में आखिर इसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश क्यों किया और इतने लंबे अरसे तक इस किताब को छुपाकर क्यों रखा गया था? तो दोस्तों, दरअसल ये जो किताब है ये 1966 यानी 1966 में लिखी गई थी। ये वो दौर था जब क्यूबा में इज़राइल क्राइसिस ने सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा कश्मकश की फिजा कायम कर रखी थी, यानी बहुत तनाव की स्थिति थी और USA की आवाम जो थी, वहाँ के लोग जो थे, उनमें खौफ और डर फैला हुआ था। ऐसे वक्त में किसी ऐसी किताब का लोगों के हाथ में लगना जिसमें दुनिया के खात्मे के, दुनिया के अंत के बारे में बातें लिखी गई हो, लोगों में मजीद खौफ फैला सकता था। इसीलिए CIA ने उस वक्त इस बारे में इत्तला मिलते ही फौरन इसकी पब्लिकेशन रोक दी। मगर फिर ठीक 50 साल बाद मजबूर होकर इन्हें द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इस किताब को पब्लिश करना पड़ा। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस किताब ने मार्केट में आते से ही तहलका मचा दिया। जो भी इस किताब को पढ़ता उसे एक अजीब सी परेशानी अपने सामने नजर आती। बहुत से लोग इस किताब में बताए हुए लॉजिक को कबूल करके खौफ और डर का शिकार हो रहे थे। इसे पढ़ने वाले के दिमाग में सिर्फ एक ही सोच बैठती जा रही थी कि क्या वाकई एक सैलाब से दुनिया पूरी तरह से खत्म होने वाली है? और इस किताब में जो वजह दुनिया के खत्म होने की बताई गई है, क्या वाकई हकीकत से इसका कुछ लेना देना है? इस किताब के मुसन्निफ का नाम चैन थॉमस था और इन्होंने बहुत से ऐसे वाकयात अपनी जिंदगी में सुन रखे थे कि दुनिया में हजारों साल पहले एक बहुत बड़ा सैलाब आ चुका था जिसके नतीजे में पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। और उसके बाद इन्होंने इसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और तहकीक करने में जुट गए। अपनी इस किताब को लिखने के लिए और इन सब सही चीजों को साबित करने के लिए इन्होंने अलग अलग धर्मों की और कल्चर्स की किताबों का अच्छी तरह से अध्ययन किया और उनमें बयान होने वाले जितने भी वाकयात थे, ग्रंथ थे, उनका अच्छी तरह से जायजा लिया। जिसके बाद उन वाकये के जरिए ही एक आर्कोलॉजिस्ट रिसर्च शुरू हो गई, यानी वो हजारों साल पुरानी तहजीब कल्चर को खंगालने के लिए निकल पड़े। इन्होंने अपनी किताब के अंदर जो कुछ भी बताया है उसके साइंस फैक्ट भी इन्होंने शेयर किए हैं कि लोगों को यह साबित कर सकें कि वाकई में इस तरह का कोई वाकया यानी सैलाब वाला कोई वाकया पहले गुजर चुका है और आने वाले वक्तों में भी ऐसा ही तबाहकुन सैलाब जरूर आएगा। अगर हम बात करें इस्लाम मजहब की तो कुरान पाक में भी पिछली उम्मतों पर आने वाले अजाब का जिक्र अच्छी तरह से किया गया है और उसमें यह भी बताया गया है कि अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से पूरी के पूरी कौमें, पूरी के पूरी नस्लें किस तरह से मिटा दी गई थी। इन्हीं में से एक वाकया प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का भी है। जब अल्लाह ने हजरत नूह को कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया और अहले ईमान लोगों को उसमें सवार करवाने को भी कहा और बाद अज़ा बचे हुए कौम नूह के नाफरमान लोगों को एक सैलाब के जरिए अजाब दिया और उस पूरी कौम को ही खत्म कर दिया। और दोस्तों, प्रॉफिट नूह के इस वाकये का जिक्र सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि अलग अलग मजहबों की किताब, यहाँ तक कल्चरल किताब में भी मिलता है। हर एक किताब में कुछ तब्दीलियों के साथ इन्होंने इस वाकये को अपने अपने हिसाब से बयान कर रखा है। जैसे कि इस कौम नूह पर आने वाले सैलाब का जिक्र बाइबल में भी मौजूद है। इसके अलावा हिंदू मजहब की किताब में भी एक राजा के नाम से ऐसा वाकया बयान किया गया है। बहरहाल बहुत सारी मजहबी किताबों को पढ़ने के बाद थॉमस को ये बात पता चली कि सिर्फ 2 से 3 नहीं बल्कि 40 किताबों में प्रॉफिट नूह के इस वाकये का जिक्र या इससे मिलता जुलता जिक्र मिलता है। ये बात इनके लिए काफी हैरत अंगेज थी और अब इन लोगों को तो इस बात पर यकीन हो चला था
इन्होंने फिर वक्त की खोज करना शुरू की, जिससे इन्हें पता चला कि इस वाक़ये के गुजरने का वक्त लगभग 7000 से 9000 साल पुराना बताया गया है। थॉमस को ये जब बात पता चली तो उन्होंने एक नई रिसर्च शुरू कर दी। इन्होंने आर्कोलॉजिकल एविडेंस यानी सबूत ढूंढना शुरू कर दिए और इसी खोज के दौरान इन्हें इतिहास की ऐसी कल्चरल चीजें, ऐसी ऐतिहासिक चीजें मिलना शुरू हो गईं जो अपने आप में हैरत अंगेज थी। अब अपनी पहली खोज के दौरान इन्हें 2 ऐसी कल्चरल चीज के सबूत मिले जो नकुश के रूप में मिले थे, जो इनके हिसाब से उस सैलाब की वजह से तबाह हो गए थे। इनमें से एक तहजीब तो वही मानी जाती है जिसका जिक्र अफलातून ने भी अपनी किताब में किया था, जो कि किसी वजह से पानी में डूब गई थी। हैरत अंगेज तौर पर ये जो खित्ता था ये अलग अलग दायरों में पानी पर ही बसा हुआ था। साल 1965 में आर्कोलॉजिस्ट टीम को ये नक्शा मिला था, ये स्ट्रक्चर मिला था जिसे द रिचेस्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है। आसार कदीमा यानी हिस्टोरिकल लोगों के माहिरीन एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि ये जो एरिया है, जो खित्ता है, पूरी तरह से कुदरती तौर पर डिजाइन है। इसका इंसानों की तरफ से बनाए जाने के सबूत ना होने की बराबर हैं। इस सबूत ने थॉमस को और सबूत इकट्ठा करने के लिए और जागरूक कर दिया। मजीद खोज करने पर इन्हें ताइवान से 100 किलोमीटर दूर पानी के अंदर एक और स्ट्रक्चर मिल गया और इस तरह इन्हें ऐतिहासिक चीजों के नकुश की सूरत में पत्थर के कुछ ऐसे मुजस्समे मिले जिनका कुछ हिस्सा जमीन के अंदर धंसा हुआ था और कुछ ऊपर था। इन मुजस्समों, इन मूर्तियों के या फिर इन बचे हुए अवशेषों के जमीन के अंदर ढके हुए होने पर थॉमस का ये कहना था कि ये मुजस्समे दरअसल पानी के दबाव की वजह से जमीन में धंस गए थे। और थॉमस को पानी के अंदर मिलने वाली इस ऐतिहासिक चीजों के नकूश से ये यकीन हो गया कि सैलाब से बड़े पैमाने पर होने वाली तबाहियां कोई किस्से कहानी या कोई बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। और अपनी इसी बात को साबित करने के लिए फिर थॉमस ने ये किताब लिख डाली और किताब में बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज भी इन्होंने दे दी। इन्हें ये तो पता चल गया था कि ये सैलाब हकीकत में आए थे, मगर सैलाब की असल वजह क्या थी ये समझाने के लिए इन्होंने पोल शिफ्ट की थ्योरी दी। इससे पहले तक अभी तक किसी ने भी इस तरह की थ्योरी पेश नहीं की थी। थॉमस का यही कहना था कि इतने बड़े पैमाने पर सैलाब आने की जो वजह थी, दरअसल वो जमीन के पोलर रीजन और दीगर इलाकों का शिफ्ट हो जाना था। जमीन जो कि अपने इलाके में घूमती है, इसके साथ साथ तमाम तर चीजें भी घूमती है, जैसे कि लैंड मैसेज वगैरह। जमीन घूमने की वजह से इन लैंड मैसेजेस में अचानक कोई तब्दीली या कोई चेंजेस आता है तो उस वक्त इनका समुद्र से टकराव होता है, जिसके नतीजे में जमीन पर इतने बड़े बड़े सैलाब आते हैं जो कि इंसानी आबादियों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों ये तो थी थॉमस की थ्योरी, लेकिन बाद में दोस्तों इस थ्योरी को गलत करार दे दिया गया। थॉमस ने अपनी उस किताब में वाज़ेह तौर पर यह लिख दिया था कि जैसे हजारों साल पहले होने वाले सैलाब की वजह से इंसानी वजूद, इंसानी आबादियां सफाई हस्ती से मिट गई थी, बिल्कुल इसी तरह जमीन बहुत जल्द दोबारा इस तरह के बड़े सैलाब का शिकार होकर खत्म हो जाएगी और इसकी वजह होगी लैंड मैसेज का समंदर से टकराव। और इस थ्योरी को बाद में आने वाले थ्योरिस्ट ने नामुकम्मल यानी अधूरी करार दिया है। कहा जाता है कि इस किताब में बताई जाने वाली थ्योरीज बिल्कुल एक फिक्शंस की तरह है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये तो थी एक साइंसी खोज, मगर हकीकत तो यह है कि इस्लाम मजहब में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पिछली उम्मतों पर भेजे गए अजाबों की लिस्ट में हम सबको बाखबर कर दिया है। और हम सब भी बखूबी जानते हैं कि एक दिन इस दुनिया का अंत होना ही है और कयामत तो आनी ही आनी है और एक ना एक दिन इस दुनिया का मुकम्मल तौर पर खात्मा जरूर होगा। और इन सब के मामले में हमारा दिन हमें बेहतर राह फराहम करता है। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।